सबको जन से परमेश्वर की वाणी में से आज कुछ बहुत अद्भुत और आई ओपनिंग आंखों को खोलने वाली बातें सीखेंगे। मैं चाहता हूं अगर आपके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल को खोलें। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 5 वचन अगर कोई पढ़े तो बड़ी मेहरबानी होगी। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 5 वचन। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेरित यूहन्ना से सबसे महत्वपूर्ण लेटर्स, चिट्ठियां पहले युग के 7 कलीसियों के नाम लिखवाता है। जो खत, जो एपिसल प्रभु यीशु मसीह डिक्टेट करता है, परमेश्वर का दास यूहन्ना वो चिट्ठियां लिखता है और कलीसियाओं के दूत को डिलीवर करता है। तो प्रभु यीशु मसीह इफिसस की कलीसिया के लिए यहां पे एक बहुत सौंबर, बड़ा गंभीर वचन कहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, रिमेंबर देयरफॉर व्हेंस thou art fallen। प्रभु पूरी मंडली को यह कहते हैं कि याद कर, स्मरण कर, तू कितनी बुलंदी से नीचे गिरा है। बाइबल में एक और व्यक्ति के विषय में बुलंदी से नीचे गिरने का जिक्र है। मैं समझता हूं आप जानते हैं किसके विषय में कहा गया तो बुलंदी से नीचे गिरा है। हालेलुया। वही सेम बात प्रभु यीशु मसीह इफिसस की कलीसिया के लिए कहते हैं, स्मरण कर कि तू कितनी बड़ी बुलंदी से नीचे गिरा है। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं तौबा कर। क्या कर? तौबा कर। अभी एक डॉक्ट्रिन अमेरिका और सिंगापुर से निकली पिछले 20 सालों में, पूरे विश्व में फैल गई, जिसका नाम है हाइपरग्रेस थियोलॉजी, जिसमें प्रचारक परमेश्वर के कलाम को तोड़ मरोड़ के इस रीति से पेश करते हैं और कहते हैं कि हमें तौबा करने की जरूरत नहीं है। अगर हम तौबा करते हैं तो हम परमेश्वर की इंसल्ट करते हैं। अब तुम्हारे बाइबल में जूइश कल्चर में, यहूदियों के संदर्भ में तौबा को तिशुबा कहा जाता है। तिशुबा का मतलब होता है परमेश्वर की ओर मुड़ना। परमेश्वर की ओर, याकूब यीशु मसीह का आधा भाई अपनी पत्नी में लिखता है, परमेश्वर की ओर मुड़ो तो परमेश्वर तुम्हारी ओर मुड़ेगा। तिशुबा का मतलब प्रभु की ओर मुड़ना, जीवते परमेश्वर की ओर मुड़ना। यीशु मसीह वही शब्द कह रहे हैं, तिशुबा कर, मेरी ओर मुड़। और प्रभु क्या कहते हैं? और वही काम कर जो तूने इस समय किए जब मैंने तुझे छुआ था पहली बार। जब पहली बार तूने मेरे प्रेम का स्वाद चखा, जब पहली बार पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरा, जब पहली बार तू पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, जब पहली बार तूने मेरे जिंदा कलाम का स्वाद चखा, मेरी आत्मा ने तेरे जीवन में ऐसा काम किया कि तेरी आंखों से आंसू की धारा बहती थी। तू तन्हाई में ढूंढता था कि मैं तन्हाई में जाके घुटने टेक के प्रार्थना करूं। तेरे हृदय में आग जलती थी कि तू प्रभु के लिए पवित्र जीवन जिए। तेरे हृदय में विचार आता था, प्रभु मैं अपना सब कुछ तेरे ऊपर न्यौछावर करूं। हालेलुया। और प्रभु के प्रेम से तू भरा रहता था और तेरे दिल में ये अभिलाषा होती थी, आज मैं जाकर किसे यीशु मसीह के विषय में बताऊं, किससे अपनी साक्षी बांटूं, किसे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का बना हुआ था। तेरे जीवन में
तेरी आंखें मेरे ऊपर लगी रहती है और तू प्रेम से मेरे काम मेरे लिए किया करता। आपको मालूम यीशु मसीह को आपका पहला किसको चाहिए? क्या चाहिए? शैतान ने आपको कहा कि आप परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए, और उसने आपसे धगा किया। वो आपसे यीशु के लिए पहला प्रेम लूट के लिए गया। आपको मालूम यीशु मसीह उस कोढ़ी के घर में गया जो बहुत अमीर था। उसने यीशु मसीह के लिए बहुत बड़ी पार्टी दी और उसने बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया, यहूदी समाज के दिग्गज लोगों को, यहूदी धर्म के पैरोकारों को बुलाया। एक छोटी सी पार्टी चल रही थी। अचानक वहां पे उस शहर की एक ऐसी स्त्री आती है जिसका चरित्र लोगों की दृष्टि में सही नहीं है। वो लाउंज में बैठा होगा, प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल सेंटर में बैठे होंगे, यीशु के चेले होंगे और बहुत भव्य माहौल होगा। बड़े बड़े पुरोहित, शास्त्री, सदूकी, फरीसी और शहर के धनी लोग उस पार्टी में बैठे होंगे। वो स्त्री आई होगी और उसने यीशु मसीह को देखा। वचन को पढ़ना मेरे पास अभी नहीं, लूका की इंजील में बता। वो यीशु मसीह को खींची आती है, वहां से सारी आंखें ऐसे हो जाती है क्योंकि वो औरत वेलकम नहीं है, उसका इस्तकबाल नहीं है। वो सभ्य लोगों की मंडली है, वो अति पवित्र लोगों की मंडली है, ये दुराचारी है और नटोरियस औरत है, इसका चरित्र सही नहीं है, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं क्योंकि वो यीशु मसीह से मिलना चाहती है। उसको तिरस्कार भरी आंखों ने देखा, दिलों ने उसको रिजेक्ट किया, लेकिन वो घुस गई अंदर, शायद गेट कीपर से भिड़ गई होगी। जब उसने प्रभु को देखा, प्रभु की ओर खींची आई। आपको मालूम उस औरत ने बहुत खूबसूरत होगी। मैंने उसके ऊपर जूइश रिसर्च पढ़ी कि वो बहुत खूबसूरत स्त्री। वो जब यीशु मसीह के पास आई, उसने यीशु मसीह की आंखों में अपनी आंखें डाली। पहली बार उस औरत ने एक खालिस मर्द की आंखें देखी, एक ऐसी पवित्र आंखें जिसके अंदर वासना नहीं थी। जिस भी मर्द ने उस खूबसूरत औरत को देखा, उसने चाहा कि इसका शरीर मेरा हो जाए, मैं इसकी सुंदरता को भोगूं। आज पहली बार वो औरत अति पवित्र मर्द की आंखें देखती और उसकी आंखों में इस पापी दुराचारी स्त्री को पहली बार प्रेम का समुद्र लोहे मारता देखा। उसकी आंखों में इस औरत के लिए रिजेक्शन नहीं है। हालेलुया। पहली बार ये औरत निर्मल आंखें देखी और उन आंखों में इस औरत के लिए अनंत आशा है। वो औरत वहां से खींची और वो जब पढ़ना घर जाके वो प्रभु के पास आकर पहले खड़ी हुई, फिर ऐसे घुटनों में आ गई, फिर झुक गई, फिर उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और यीशु मसीह के पांव पे गर्म पानी उसकी आंखों का बहने लगा, झरने लगा। फिर उसने अपने बाल खोले। बाइबल में लिखा है बाल औरत की महिमा। उसने अपनी महिमा खोली, अपना जलाल खोला और किसके पैरों में रख दिया? उसके पैरों में रखा जिसने उसको उसकी मां की गोद में बताया। हालेलुया। और उसके आंसू से पांव को धो रही है और बालों से। और यीशु मसीह मस्त है, कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जो साथ में फरीसी बैठा है उसके पेट में बड़ी दर्द होने लगी। वो अपने मन में कह रहा है अगर ये बंदा नहीं होता। आपको मालूम वो यीशु मसीह को क्या समझता था? वो यीशु मसीह को सिर्फ नबी समझता। उसे ये नहीं मालूम था कि ये वेदधारी परमेश्वर है, लेकिन अब नबी भी नहीं समझा। अब नबी होने से भी इसका इनकार करता। तो प्रभु बहुत जबरदस्त उस्ताद है। प्रभु ने उसके दिल की हलचल पढ़ ली और कहानी शुरू की कि शमौन ने उससे कहानी कहनी। तो उसने बोला प्रभु जी बोलो। उसने पता नहीं लगने दिया प्रभु को कि मेरे अंदर क्या चल रहा है।
लेकिन प्रभु को पता है आपके अंदर क्या चल रहा है। अभी जो ख्याल आया था ना आपके जहन में, प्रभु से कहा, तो प्रभु ने बोला कि एक बहुत अमीर आदमी था जिसके दो कर्जदार थे। एक ने 50,000 रुपया लेना था और एक ने 500 रुपया लेना था। उस दयालु शाहूकार ने दोनों को बुलाया और दोनों का कर्जा माफ कर दिया। वे यीशु से सवाल करते हैं कि तू मुझे बता, उन दोनों में से प्रभु से कौन, उस स्वामी से कौन ज्यादा क्या करेगा, आदर करेगा, मानेगा। बहुत से लोग कहते हैं जैसे यीशु को मानते हैं, बाइबल च लिखा है बदलूआ घटना दुगना काम करती है, वो मानती है जी के नाल तुसीं काम दे नहीं। यीशु से कहते कौन ज्यादा प्यार करेगा। फिर यीशु क्या कहते मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे माथे पे भी नहीं चूमा। इस यहूदी लोग माथे पे चूमते हैं, फिर पाँव को धोते हैं, जैतून के तेल से मसा करते हैं। यीशु से कहता तूने ये लाड मेरे से लगाया ही नहीं, ये प्रेम का प्रकटीकरण किया ही नहीं, अपनी भावनाएं मेरे को ले ली नहीं। ये औरत जब से आई है ये हटी नहीं, इसके पाप बहुत थे, सारे क्या हो गए। यीशु मसीह ने कोई मनाती नहीं की, कोई प्रचार नहीं किया। यीशु मसीह ने ये नहीं किया तौबा करके तुम नरक चली गई, कुछ नहीं किया। यीशु मसीह की हजूरी इतनी जला गई। यीशु मसीह की हजूरी पत्थर को भी पिघला देती। कल रात हम लुधियाना में मीटिंग कर रहे थे, वहाँ पे लोगों ने, गाँव के लोगों ने बेअदबी का मसला बनाना चाहा, क्योंकि जिस ग्राउंड में स्टेडियम में मीटिंग थी वहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह का कोई स्मारक बना था और क्वायर की बहनें जुटी लेके अंदर चली गई। उन्होंने वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिए और बड़ा मसला बनाना चाह रहे थे। बहुत पुलिस आ गई, CID आ गई और उस दरमियान में प्रचार कर रहा था। बहुत सारी CID पुलिस सबको उन्होंने बिठाया पड़ा, पूरे 50 मिनट उन्होंने बिठा, पुलिस के बड़े अफसर थे। और वो पास्टर जी को क्या कहते हैं, हमें बाइबल चाहिए। अभी ये बंदे ने जो यीशु मसीह पेश किया है, इस यीशु को जानना चाहिए। पास्टर को एट द स्पॉट बाइबल अरेंज करके देनी पड़ी पुलिस के बड़े अधिकारियों को और CID के अधिकारियों को। जब यीशु मसीह आएगा तब कोई मसला नहीं खड़ा होगा। ये पंजाब में मसले पता है क्यों खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह नहीं है। आप वीडियो की लड़ाइयाँ लड़ रहे हो, आप एक्शन कमेटियाँ बना रहे हो, बालियों के एसोसिएशन बना रहे हो, जो काम आपको करना चाहिए वो आप कर रहे हो। ये इसलिए 20 शैतान खड़ा हो रहा है क्योंकि प्रभु के नाम में लोग घसुट की जा रही है, जो प्रभु को पसंद नहीं है। समझ रहे आप? यार ये विषय नहीं आ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु इस पूरी मंडली को, आपको मालूम एफिसस जो था एजियन सी के ऊपर बसा हुआ एक अद्भुत शहर समुद्र के किनारे पे, इसके ऊपर नॉर्थ साइड में पूरा यूरोप है और 3 राउंड निकलते थे यहाँ से। बहुत ही ज्यादा खसूसी जगह थी। एक रास्ता ईस्ट की तरफ बेबीलोन को जाता था, लौदीकिया की ओर से, दूसरा रास्ता यूरोप की ओर जाता था, स्मरना की ओर से, स्मरना भी एक चर्च है, तीसरा रास्ता तस्मानिया की ओर जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट था और एफिसस में बहुत बड़ी सी पोर्ट थी, दुनिया भर के समुद्री जहाज यहाँ पे आते थे। रोमी लोगों की कॉलोनी थी, रोम की बटालियन कैंटोनमेंट थी वहाँ पे, रोम के बड़े बड़े चुनिंदा अफसर वहाँ पे रहते थे। ये कॉस्मोपॉलिटन शहर था। ये शहर में यूरोप के अलग अलग देशों के, अफ्रीका के अलग अलग देशों के, एशिया माइनर के अलग अलग देशों के लोग रहते थे। इफिसस में इनफैक्ट बड़े रिच अमीर धनी लोग रहते थे और ये एजुकेशन की हब थी, पढ़ाई लिखाई का सेंटर हुआ करता था। इस जगह को परमेश्वर यहोवा ने चुना, पहली 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया। और आपको मालूम ये कलीसिया शुरू कैसे हुई? इस प्रेरितों के काम पुस्तक निकाले, प्रेरितों के काम, और उसका आप जल्दी से निकालिए 19 अध्याय निकालिए। और मैं चाहता हूँ कुछ वचन पढ़िए। प्रेरितों के काम 19 अध्याय, पहले वचन से पढ़ते, जल्दी जल्दी कोई पढ़े।
जब अपुल्लोस इफिसुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। यहाँ कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? हालेलुया। पहले जमाने के जो खुदा के खातिर होते थे, जब वो विश्वासियों से मिलते थे, तो आपको मालूम वो किस चीज की चर्चा करते थे? वो ये चर्चा नहीं करते थे कि आपको रियल एस्टेट मिलने जा रही है, आपका वीजा लगने जा रहा है, आप सुपर प्लस होने जा रहे हैं। ये बातें नहीं करते थे पहले प्रेरितों के लिए सबसे अनमोल खजाना था पवित्र आत्मा। वो ये पूछने की बजाय कि तुम्हारे अकाउंटों में मिरेकल मनी आई है नहीं, ये पूछते थे कि क्या तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आया या देखिए कहां से उधर चली गई है। देख लीजिए आप, भविष्यवाणियां शताब्दी से हो रही है, जो होगा कि कुछ नहीं। शरीर को ग्रेटिफाई करने वाली जिस्मानी भोग विलास की सामग्री लोगों को मुहैया करने वाली भविष्यवाणियां ये झूठे नबी कर रहे हैं, जिनका अंत बहुत बुरा है। इन्हें मालूम नहीं है, हजारों की भीड़ इनके पीछे है, समझते हैं बड़े कामयाब हैं और समझते हैं कि हमारा अंत बहुत बुरा होगा। आज मैं आपको वचन से बताऊंगा आपने कितना बुरा होगा। तो प्रेरित पूछते थे कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? लेकिन ये अपुल्लोस के द्वारा जो यूहन्ना तक का प्रचार करता था, जिसने यूहन्ना का बपतिस्मा दिया था। आपको मालूम बाइबल में कई बपतिस्मे, कई लोग यीशु के नाम के बपतिस्मे की मनाही करते हैं। ये यीशु के नाम का बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में इमर्स करना नहीं है। यीशु के नाम का बपतिस्मा असल में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा। इसे अलग क्यों किया गया? क्योंकि यूहन्ना का बपतिस्मा विवाह में चल रहा था और यूहन्ना के बपतिस्मे को अलग करने के लिए प्रेरित लूका एक टर्म यूज करता है, यीशु का बपतिस्मा। समझ रहे? बपतिस्मा को तवीला कहते हैं हिंदू भाषा में, और कई तरह के बपतिस्मे यहूदी लोग किया करते थे। बपतिस्मे का असली अभिप्राय असल में कुंड में बहते पानी में स्नान करना होता है। बाइबल में नए नियम की जो असली शिक्षा है ग्रीक भाषा में, उसमें जो असली बपतिस्मा है वो है यीशु मसीह के खून में अपने आप को धोना। ये है बपतिस्मा। बपतिस्मे के लिए दो शब्द बैप्टो बैप्टिस्मोस, इनका अनुवाद नहीं किया गया। ये शब्दों का असली मतलब है जैसे औरत अपने बालों को मेहंदी लगाती है, वैसे यीशु मसीह के लहू में रंग जाना। ये ग्रीक हाउस होल्ड टर्म थी। यूनानी लोग समझते थे बपतिस्मे का मतलब क्या है, यीशु के खून से अपने आप को रंगना, ये है बपतिस्मा। तो ये जो लोग अपुल्लोस के द्वारा में आए थे, तो प्रेरित पौलुस इनके पास पहुंचता है और इन्हें परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य का वचन बताता है, और ये लोग बपतिस्मा लेते हैं और पवित्र आत्मा से भरते और अन्य भाषाएं बोलते हैं। 6 वचन में लिखा है, और 7 वचन पढ़िए इसका। 7 वचन ये सब लगभग 12 पुरुष थे। कौन थे? कितने थे? ये 12 जवान भाई थे। ध्यान से सुनिए। इफिसस शहर में रहते थे। एक ऐसा शहर जो एक बहुत बड़ा कॉस्मोपॉलिटन शहर था, एक ऐसा शहर जो मल्टी एथनिक मल्टी कल्चरल सिटी था। अलग अलग सभ्यता, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग देश, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कल्चर वाले लोग, एक नई पॉट था ये शहर इफिसस। और यहाँ पे एक कलीसिया का निर्माण परमेश्वर का आत्मा करता है 12 जवान भाइयों के द्वारा। ये 12 जवान भाई प्रभु के लिए पवित्र जीवन जीते हैं, धर्मी जीवन जीते हैं और यीशु मसीह के नाम की मनाही करते हैं, और एक कलीसिया की स्थापना इफिसस में होने लगती है। और नए नियम में जो पत्रियां लिखी गई हैं, उनमें से सबसे गहरी पत्री लिखी गई इफिसस की कलीसिया में। प्रेरित पौलुस, मैं कुछ वचन देना चाहता हूं आपको, आप पढ़िए इसका 20 अध्याय, प्रेरितों के काम का 20 अध्याय, और आप आए इसके 17 वचन। प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 17 वचन। उसने
मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, घंटा के पढ़ना। प्रेरित पौलुस ने 3 मिशनरी यात्राएं की। पहली, दूसरी, तीसरी। उसके बाद चौथा वॉयज हुआ जब वो रोम में गया और उसे जेल में डाल दिया गया और फिर थोड़े समय के लिए छोड़ा गया और वो किराए के घर में रहता था और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता था। फिर उसे जेल में डाला गया। एक जमीन के अंदर मार्बल की केव है, वो देख के है, जिसके अंदर प्रेरित पौलुस को रखा गया, जहाँ पे सूर्य की रोशनी थी और उस जो गुफा है ना मार्बल की, उसके अंदर ऐसे कड़े बने हैं। वो कड़ों के बीच में से जंजीर पौलुस के हाथों को बांध, पांव को ऐसे स्टॉक में डाला जाता है। प्रेरित पौलुस की निगरानी करने के लिए कैप्टन रैंक के फौजी लगाए गए। डोमिशियन जो था, पहले नीरो, उसके बाद डोमिशियन, ये शैतानी आत्मा से भरे रोमी शासक थे जो मसीहत को कुचलना चाहते थे, लेकिन वो मसीहत को कुचल, उनका नाम इतिहास के पन्नों में चला गया। हालेलुया। यीशु मसीह की कलीसिया आज भी पूरे विश्व में यीशु मसीह का परचम लहरा रही है। हालेलुया। यीशु ने कहा, इस चट्टान पे मैं मेरी कलीसिया को, आपको मालूम किस जगह यीशु मसीह की बात कहता है? यीशु मसीह गया कैसरिया फिलिप्पी। कैसरिया फिलिप्पी क्या है? कैसरिया फिलिप्पी इजराइल का नॉर्दर्न हिस्सा है, एक्सट्रीम नॉर्थ। उसके सामने ऐसे हरमन पहाड़ है जहां पे बर्फ गिरी रहती है, सीरिया नबून का एरिया। उस हरमन पहाड़ पे बाइबल बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में, बिनाए हा एलोहीम, हिब्रू में 4 बार ये शब्द आया, बिनाए हा एलोहीम, जिसका मतलब परमेश्वर के पुत्र, और 4 बार ये शब्द स्वर्गदूतों के लिए इस्तेमाल किया गया। वो हरमन पहाड़ पर उतरे। हनूक की एक पुस्तक है, जशर की एक पुस्तक है, जुबली की एक पुस्तक है। आपको मालूम बाइबल में 44 किताबों का नाम लिखा हुआ है जो बाइबल में नहीं है। अगर आप चाहो तो उनके नाम दे सकते हो। पुराने नियम में 44 किताबें हैं, नए नियम में हवाले दिए गए हैं 19 किताबों से जो बाइबल के अंदर नहीं है। वो यहूदी इतिहास की पुस्तकें हैं। हनूक की पुस्तक में लिखा है 200 मुअज्जल पृथ्वी पे उतरे हरमन पहाड़ पे, और उन्होंने ये सोचा कि हम भी स्त्रियों के संग अपना संबंध बना के अपना वंश चलाएंगे, और उनके स्त्रियों के संग मिलाप से बाइबल में लिखा नफलीम पैदा हुए, जो शायद इस चर्च की छत से नीचे, और दैत्यों ने फिर स्त्रियों के संग संबंध बनाया। उसके बाद गिबरीम पैदा हुए और पूरी पृथ्वी हाइब्रिड होने लगी। हाइब्रिड समझते हैं? बीज, 2 तरह के बीज मिलने लगे। जब पृथ्वी पे 2 तरह का बीज फैल गया, तब परमेश्वर ने जल प्रलय भेज के पूरी पृथ्वी के ऊपर वो जो निफलीम थे, गिबरीम थे, और लैटिन में लिखा जिगांटिस, उन सब का यहोवा ने विनाश कर दिया। तो वो हरमन पहाड़ पर थे। यीशु मसीह यहाँ खड़ा है, सामने हरमन पहाड़ है, और अपने चीलों से कहता है, मैं इस चट्टान पे अपनी कलीसिया, कौन है चट्टान? चट्टान खुद खुदा यीशु मसीह। चट्टान पतरस नहीं, वहां पे 2 ग्रीक वर्ड है। यीशु मसीह पतरस को कहते हैं, पतरस का नाम है कैफास, सेफास, उसका पुराना नाम जो है वो सिमियन। सिमियन का मतलब होता है पानी, दरिया के किनारे लगा हुआ सरकंडा। काना होता है ना पानी से लगा, उस सरकंडे की जड़ नहीं होती, वो कभी इधर डोलता है, कभी तो पतरस ऐसा था, कभी इधर डोलता था, कभी। यीशु मसीह ने बोला, यू विल बी पेट्रोस, तू एक बड़ा पत्थर होगा। फिर यीशु कहता इस चट्टान पे, वो पेट्रोस नहीं है, फिर दूसरा शब्द यीशु मसीह इस्तेमाल करता है, इस पैकरा पे। पैकरा, पैकरा कौन सी चट्टान है? जो जमीन की कोख को फाड़ के नीचे से निकलती है। लावा जमीन की कोख से निकल के ऊपर करके निकलता है, वो अपनी चट्टान है खुदा यीशु मसीह। वो अपनी चट्टान है। जब कोई व्यक्ति आत्मा में देख लेता है यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह डिक्लेयर करते हैं, इस चट्टान पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और नरक के फाटक मेरी कलीसिया में कभी गाली को। जो सच्ची कलीसिया है उसको कोई नाराज होगा नहीं सकता। ये क्यों काम खड़ा हो रहा है? क्योंकि कलीसिया के अंदर गड़बड़ी है,
सेवकों के अंदर करती है, सेवकानियों के सिद्धांत बिजनेस के हैं, कॉरपोरेशन बन गई है चर्चें, बिजनेस माफिया बन गए हैं, बिजनेस टाइकून बन गए हैं पार्टी लोग, सेलिब्रिटी फिल्म स्टार की तरह जीवन जीते हैं बॉडीगार्ड लेके। ये होगा के कारण नहीं है, ये देखो ये होगा के कारण कैसे है। संत पुरुष कहता है 5 बार मैंने 39 पूरे खाए। कितनी बार? 5 बार। 5 बार। संत पुरुष कहता है बैंकों से मुझे मारा गया। संत पुरुष कहता है मैं भूखा रहा हूँ, जंगलों के अंदर रहा हूँ, जानवर किसके में पैर में रहा हूँ। संत पुरुष कहता है भोजन में समुद्री जहाज 2 बार मेरे टूट गए। संत पुरुष कहता है टोकरे में डाल के छिपा के मुझे उतारा गया, मेरे पीछे 40 रोटी भाई लगे थे मेरा सिर काटने के लिए, मैं भागा भागा फिरा हूँ, मैं कफन को अपने शरीर में बांध के यीशु मसीह की खिदमत करता हूँ। और गलतियों की कलीसिया से कहता है कोई मुझे अब दुख ना दे, क्योंकि यीशु मसीह के दाग मैं अपने शरीर के लिए करता हूँ। और किराए के घर में रह के सेवा करता था। प्रेरितों के काम आखिरी पुस्तक के आखिरी वचन पढ़ने के लिए, वो सच्चे प्रेरितों ने बिल्डिंगें थोड़ा बनाई, इमारतें थोड़ा खड़ी की, उन्होंने असली बिल्डिंग बनाई जो यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की जलाली बुलंद। हालेलुया 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 हालेलुया। उस बुलंद का बीज आप और मैं, अगर वो संत ना होते तो आप और मैं क्या होते? अगर वो संत बनाने लगते ना बाथरूम एयरपोर्ट जैसे, तो आज हम बाथरूम ही होते। ये प्रॉस्पेरिटी जो अमेरिका ने दी है ना, ये गिर रही है। आप अमेरिका में देखो कैसे बदला है बाथरूम, और वो तौबा करते हैं कि लोगों को प्रार्थनाएं बेचना, यीशु मसीह की हुजूरी को तेल की शीशी में डाल के, यीशु मसीह की उपस्थिति को पानी की शीशी में डाल के उसके ऊपर प्राइस टैग लगाना, यहोवा के कथनों में दुर्गंध है, दुर्गंध। सुन लीजिए, मुझे 33 साल हो गए, 34 साल चल रहा सेवा करते, आज से 28 साल पहले अमेरिका गया था। मैंने बड़े सेवकों को उठते देखा है। 155 देशों की सेवा करने जाता हूँ, अपनी बड़ाई के लिए नहीं बता रहा, काम कर रहा, क्योंकि लोग फिर समझते नहीं है कि बंदा कहाँ से बोल रहा है। और मैंने PhD किया पढ़ के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एलाबामा यूनिवर्सिटी से, हिब्रू, ग्रीक, लैटिन ओरिजिनल भाषाएं सीखता हूँ मैं। ये नहीं कहना सिखाता हूँ, सीखता हूँ। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि सच्चा कलाम क्या है, और आज कलाम को झूठे पर जाने के लिए खर्च के लिए कलीसिया की पूरी नुहार बदल दी गई आपकी आंखों के आगे। जब मैं प्रभु में आया, छोटी छोटी मंडलियां घरों के अंदर ढोलकी बजती थी शाम को, और भजन होते थे, मेरी अखियां तेनू देखण, सादगी से खुदावंद की प्रस्तुति होती है। हर घर में सुबह तड़के उठते थे लोग, तड़के या रब मेरे खुदा, या रब मेरे खुदा, तड़के लोगों के दिल में खुलूस होता था। बंदी कन्वेंशनली होती थी, लोग जुनून से जाते थे। आपको मालूम कैसी बंदियां होती हैं? बंदियों का टाइटल होता था पापा की माफी की प्रार्थना, पश्चाताप की प्रार्थना। अब होती महाअभिषेक। मुझे नहीं मालूम कहाँ से निकाल के लाए हैं महाअभिषेक, ले हैं प्रेरितों के लिए बड़ी सही बात है। जब पवित्र आत्मा ने कहा तब तो लोग यहाँ करते थे, आज ले हैं ये बन गया कारोबार, आपने बनवाया है, इसके लिए जिम्मेदार आप ही उनके पादियों की सभाएं करवाते थे। वो लोग मेरे संग तरह आप पे बैंड बजा रहे हैं, आपने समझा नहीं, वो कहते थे हम तो बाजार में चर्चे खाली करेंगे, तब आपने समझा नहीं। कलीसिया की नुहार आज वर्षी में कट कर गई। आज लोग ये होगा कितना वर्षित करते हैं,
जो वर्शिप हो रही है उसकी वर्शिप कर रहे हैं। वर्शिप लीडर ऐसी चढ़ती चढ़ती धुनें बना रहे हैं जिनके अंदर ना तो पश्चाताप है, जिनके अंदर ना तो यहोवा का कलाम है, जिनके अंदर ना तो पवित्र आत्मा की इंग्लिश है। वो राग मानस, राग नागेश्वरी, राग भैरव वो सीखे होंगे। वो नेचुरल तोड़े हैं जिनको आप अभिषेक कहते हैं। ऐसे हो रहा है। बाइबल में नाचना नहीं है, नाचने के ऊपर 3-4 घंटे की शिक्षा मैंने यूट्यूब पे डाली है, बाइबल में है। लेकिन उस नाचने का स्वरूप क्या है वो बाइबल में लिखा हुआ है। राजा दाऊद ऐर के संदूक के आगे नाचा था। आप किस तरह के नाचने? ऐर के संदूक में करूबों के ऊपर से विराजमान था। उसको छू लिया था खुदा ने, खुदा के लिए बता दिया। आप किसके आगे नाचते? शारीरिक नाच से कुछ नहीं हासिल होगा। जो शरीर के लिए होता है वो शरीर की कटनी काटेगा और शरीर की कटनी मौत है। जो आत्मा के लिए बोएगा वो आत्मा की कटनी। प्रेरित पौलुस इस कलीसिया में 3 साल रहा। कितने साल? 3 साल। 3 साल उसने इफिसस की कलीसिया को बिल्ड किया और फिर पौलुस जब वहां से जाने लगा उसने अपने शिष्य तीमुथियुस को उस कलीसिया का पासवान बनाया। इफिसस की कलीसिया का। इफिसस की कलीसिया बहुत फैल गई। इफिसस की कलीसिया में पैसा बहुत था क्योंकि मल्टी कल्चरल लोग, अलग अलग देश, अलग अलग मुल्क के लोगों ने बस तौबा की तो यीशु मसीह के राज्य में शामिल हुए। और ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे बहुत बड़ा हार्बर है, पूरी दुनिया से बिजनेस होता है। यहाँ पे धन बहुत है, पैसा बहुत है, शहर के अंदर बहुत सी वेल्थ इफिसस की कलीसिया में आ गई। यरूशलेम की कलीसिया में सताव आ गया और यरूशलेम की कलीसिया के लोग भाग गए। आपको मालूम, प्रेरित लोगों ने पहले कलीसिया को, पहली मंडली को भविष्यवाणी करके बता दिया था कि सताव आएगा। तो पहली मंडली के लोगों ने क्या किया? उन्होंने अपनी जमीनें सारी, जायदादें सारी बेच दी और पैसा परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट कर दिया। आपको मालूम, उसके बाद जब सताव आया नीरो ने क्रिश्चियनों को भगा दिया। अगर उन्होंने अपनी जमीनें बेची ना होती, जायदादें बेची ना होती, परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्टमेंट ना की होती तो उनका नुकसान हो जाता। पर परमेश्वर ने अपने लोगों का नुकसान नहीं होने दिया। वहां से बहुत से लोग, यीशु मसीह उन 500 लोगों पे जब प्रकट हुआ मुर्दों में से उठने के बाद, उसमें से बहुत से लोग और पहली मंडली के बहुत से लोग इफिसस में आ गए। जूइश ट्रेडिशन बताते हैं कि यीशु मसीह की मां मरियम को लेके प्रभु यीशु मसीह का दास यूहन्ना, क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब से कहा, माता को भी कहा, औरत देख तेरा पुत्र। यीशु मसीह ने औरत नहीं कहा, यीशु मसीह ने अरबी में बोला गुने। गुने का मतलब होता है बीबी जी। यीशु मसीह अपनी माता जी से अपनी विभूति से पेश नहीं आएगा। ग्रीक अरबिक वर्ड है, अरबिक वर्ड है गुने, जिसका मतलब बीबी जी आपका बेटा है। और यूहन्ना को क्या बोला? यूहन्ना तुम्हारी। वो यीशु मसीह की मां को लेके इफिसस आ गया। आप अगर जाएंगे इफिसस जाकर देखिए, मैंने वो 7 चर्चेस देखे, वहां पे खंडर है। यीशु मसीह की मां मरियम का घर शीशे से बड़ा हुआ, वहीं पे यूहन्ना का घर है और उस कलीसिया के खंडर है। इस कलीसिया के, इफिसस की कलीसिया के। अब सुनिए जरा गौर से, प्रेरितों के काम 20 का 17। मिलेतुस से इफिसस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहाकर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। पौलुस बता रहा है अपनी आखिरी यात्रा पे जा रहा है, लेकिन रास्ते में जर्नी ब्रेक हुई है टायर्स और वहां पे उसने
इफिसस की कलीसिया के प्राचीनों को, पतवंते लोगों को, एल्डर्स को बुलाया और उनसे अपना आखिरी संदेश दे रहा है और कह रहा है कि देखो मैंने बड़े दीनता से तुम्हारे बीच में रह के आंसू बहा के, क्या करके, तुम्हारे बीच में रह के। आजकल के प्रचारी कहते हैं अगर हम लोगों से मिलेंगे तो हमारा गुस्सा कम हो जाएगा। अगर लोगों को छूलेंगे तो हमारा अभिषेक। अब कमल के फरीसी सुदूकी यहूदी और पुरोहित शास्त्री थे, वो कोड़ी के पास क्यों जाते थे? वो ये सोचते थे कि अगर हम कोड़ी के पास जाएंगे, जो चीज कोड़ी के ऊपर है वो हमारे ऊपर आ जाएगी। हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना अद्भुत है। दो कोड़ी है, यीशु मसीह ऐसे जा रहा है कोड़ियों को छूने के लिए, कोड़ी ऐसे पीछे भाग रहे हैं, यीशु मसीह कोड़ियों को बढ़कर छूता है। आपको मालूम क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है कि जो मेरे ऊपर है वो कोड़ियों के ऊपर आ जाए। आपका लोगों से मिलने से अभिषेक थोड़ा कम होगा। आप मिलते इसलिए नहीं क्योंकि आप अपनी मार्केट वैल्यू बना रहे हैं। आपने मुझे बुलाया, मैं आराम से आ गया, आपने मुझे फोन किया, मैंने डायरेक्ट उठा लिया, ना मेरे पीए ने उठाया, ना सेक्रेटरी ने उठाया, काम था आपने मुझे दिखाया नहीं, पूरा मुझे दिखाई नहीं, तो आपने मेरे को क्या समझना? बेशक मेरे साथ रिश्तों का कहना चलता हो, मेरे साथ बेशक मैं उंगले टेक के बोलूं और स्वर उसी समय भूल जाए होगा, मेरी बात नहीं मानता हो, आपने क्या मानी? आपने बनावट दिखावट दे दी। ये बनावट दिखावट अमेरिका की देन है, इसलिए अमेरिका पे दंड आ रहा है। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल मर रही है, वेंटिलेटर पे डाली है प्रचार, और ये मर जाएगी हमारे लोगों के अंदर। एक नई सेवकाई खड़ी होगी दोबारा से, जिसमें परमेश्वर की पवित्रता का प्रचार होगा, जिसमें ये लोग बताया जाएगा, ये नहीं कि यीशु मसीह आ गया तो काम करा दो, जिसमें ये बताया जाएगा कि यीशु मसीह आ गया और उसको तुम क्या दोगे? यीशु मसीह आ गया, क्या तुम उसको अपना जीवन अर्पण करोगे या नहीं? आपको मालूम सच्ची इंजील है, यीशु मसीह ने कहा स्ट्राइव टू एंटर थ्रू द नैरो गेट, तंग फाटक में से घुसो। स्ट्राइव वर्ड है, ग्रीक भाषा का वर्ड है अगोनिया। यीशु मसीह कहते हैं तंग फाटक में से डेली बढ़ना है, सुबह उठना है, तंग फाटक की जर्नी शुरू है, तंग फाटक में से घुसना है। उसके लिए प्रभु कहते हैं अगोनिया से शब्द निकलता एग्री का मतलब पीड़ा होगी, आपको कष्ट होगा, बहुत तकलीफ होगी बहुत, जब आप तंग फाटक से घुसोगे और तकलीफों हुडोस नहीं मिलेगी, सकरे पड़ोगे और अपने आप में इनकार करोगे और क्रूस को उठाओगे और जिस्म की विनाशों को सलीब में गिराओगे। आज के नबी आपको आपकी जिस्म की विनाशों का वरदान दे रहे हैं, समझेगा? और ये आपको पताल में लेके जाएगी। सुनिए, शब्द कठोर है लेकिन शब्द सच्चे। ये दोनों रास्ते बहनों बहनों सुन लीजिए, तंग और चौड़ा, ये दोनों चर्च के अंदर, ये बात नहीं, ये मत बोलना कि तुम लोग चौड़े रास्ते में ऐसे, तुम मुस्लिम चौड़े रास्ते में, ये चर्च के अंदर दो रास्ते हैं यीशु बता रहा है। और यीशु ये कह रहा है कम है जो तंग रास्ते से जा रहे हैं, तंग रास्ते की तालीम लेने वाले उस्ताद को कह रहे हैं। अब हर कोई चाहता है बड़ी स्टेज हो, इधर 10-12 बहनें झूमती हो, 10-12 भाई झूमते हो और बहुत बड़ी स्टेज लगी हो और बीच में पादरी साहब महंगे दिव्य पाठ खड़े हो, जो आज आए वो कल नहीं पहने, और बड़ा काम धाम हो और भविष्यवाणी के प्रसाद शुरू हो। इनको पता भी नहीं है नबी कौन होता है, जो ये नबी बने हैं ना, इनको मेरे आगे लगा खड़ा करो, मैं इनसे 2 सवाल करूँगा, इनको जवाब नहीं आएगा। नबी कौन है? नबी की जात क्या है? नबी कितने कद का मालिक है? नबी का खुदा से रिश्ता क्या है? आपको मालूम? यशाया 20 अध्याय पढ़ना कर जाए, यहोवा 20 के मुंह में कहता है नंगा होकर घूम इसराइलियों में, तो यशाया नंगा होकर घूम। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मेरी कौम नंगी है मेरी, और परमेश्वर ये कह रहा है कि नबूवत का नस्ल आने वाला है, वो मेरी कौम को नंगा करके देखे। आपको मालूम
586 BC में नबूकदनेस्सर आया, इसराइलियों को नंगा करके लेके गया। 1650 मील 9.5 महीने की यात्रा, नंगी औरतें नंगे मर्द, क्योंकि वो यहोवा की ओर मुड़े नहीं। जिर्मिया विलाप कर रहा है, अकेला नबी, बाकी सब नबी फ्रॉड है। राजा के महल में है वो नबी, पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड नबी है, सियासतदान के पीछे खड़े। आपको मालूम इफिसस की कलीसिया का, मैं पुस्तक पढ़ रहा था इफिसस के ऊपर, उसमें जिसने रिसर्च किया है बहुत बड़े विद्वान ने, वो लिखता है कि इफिसस की, सुनिए क्या लिखता है, कहता है द चर्च ऑफ एफिसस वाज सोल्ड टू पॉलिटिकल पावर्स। सियासी लोगों के आगे बिक गई थी इफिसस की कलीसिया। rather than being the beacon of hope and love, the church aligned herself with the powers of darkness and embraced the vile nature of the corrupt politics. सियासत के अंदर भी होती होगी कलीसिया। यीशु मसीह नहीं चाहता कलीसिया सियासत में होती है। ये पंजाब के बहुत सारे सेवकों का धर्म है यहोवा के काबिल। कलीसिया लाड़ी है, समझ रहे? कलीसिया असी जी कलीसिया है, असी अत पवित्र लाड़े दी कुआरी लाड़ी है, जिंदी मंगनी हुई थे ब्याह होने वाला। इसको राजनीति में घुसेड़ के आप शिनादा कर रहे हो। आज कानून को पॉलिटिकल संरक्षण की क्यों जरूरत है? क्योंकि उनको पता है कि अपार धन उनके पास आ रहा है, उसका लेखा कैसे देंगे। उनको पता है उनकी सेवकाई की नीतियां वचन के संग मेल नहीं खाती, इसलिए धड़कू है। खुदा के नबी को कोई धड़कू नहीं, वो दबंग प्रचार करता है। जिन्निया का अलग है प्रचार, जो नबियों का अलग है। वो उसे पकड़ के कुएं में डालते हैं। हिंदू टेक्स्ट पढ़ना, उसने लिखा है सूखा टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक है, जहाँ पे टॉयलेट रखा होता है ना सूखा हुआ, उसके अंदर डाला जाता है। खुदा ने उसे निकाल लिया। उसने कलाम लिख के राजा को भेजा कि पढ़ ले। राजा ऐसे आकर में बैठा था सिंहासन में, उसने आग में देख लिया। वो कह रहा था तुम गुलामी में जाओगे, तो नबी पता क्या कह रहे हैं, जंग जिना नहीं लड़ता जब वो जंग करे चुपचाप खड़े रहो, जो बदी में जाते मामूली वो वह साढ़े नाम कर रहा है। कलीसिया पाप में डूबी हुई है और चढ़ते गीत गा रहे हैं। ये गीत हैं हिमालय की चोटी से गाए जा रहे हैं, लेकिन कलीसिया तराई हुई है। पहले कलीसिया को पश्चाताप कराओ, टुकड़ों में लेके आओ, सर में राख डाल के टाट तोड़ के ये होगा कि फिर ये गीत गाओ। हम गीत गाते हैं, कितने गहरे रूहानी होते हैं, उसका हमारे जीवन से रिलेशन ही नहीं होगा। तो एफिसस की कलीसिया, एफिसस का मतलब आपको बहुत क्या होता है? एफिसस का मतलब होता है डिजायरेबल, वो दिल को लगने वाला शहर, ऐसा शहर जहाँ रहने का दिल करता है। जैसे अमेरिका, कनाडा, इटली, इंग्लैंड, वीजे चाहिए ना, नबी साहब दुआ करके आने मेरा वीजा लेके जाना है। ऐसे का एफिसस डिजायरेबल। साहब पुरुष क्या कहता है इस कलीसिया के बारे में कि मैं तुम्हारे लिए आंसू बहा के रो दुआ करता रहा। और आगे लिखा है, और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और उन पर सिखाने से कभी ना झिझका। मैंने कभी झिझका ही नहीं सच्चा कलाम सिखाने से। और कैसे सिखाता रहा? फ्रॉम हाउस टू हाउस। पढ़ो आगे लिखा, परंतु यहूदियों और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। घरों घरों में बंदियां होती थी, हम तो पार्टी साहब का आ ही नहीं सकते, उन्होंने कहा बड़ा हो गया। यीशु मसीह कुएं मुंडेर पे कड़कती धूप में एक औरत को मिलने के लिए बैठा, उसकी इंतजारी कर रहा, वो आएगी। हम कब जाते हैं मंडली में, मेरे को एक जगह गया कन्वेंशन में, भिलाई में बड़ी कन्वेंशन थी, मेरे को उन्होंने बिठा दिया लाउंज में, आप बैठो। जब बंदगी मांग ली थी ना, मैं क्या भाई साहब, मैं भी राजनीति करनी है, मैं भी इस की भेंट है, मेरे अंदर रोज रहा दिल में गाना गाता, मैं तो जन्म का
पादी साहब आते हैं बंदगी है, एक जगह मैं गया बंदगी है खबरी थी, सबको खड़े हाँ हमारे बीच में सेवक आ गए हैं महान सेवक। मैं कोई महान नहीं, महान सिर्फ ये हुआ है, मैं महान सेवक का नौकर हूँ। हालेलुया। मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने से भी डरता हूँ, हालांकि मैंने डॉक्टरेट अवन की है, 3500 रुपया लेके खरीदी की है, 2006 में पढ़ के की है। और रेवरेंड लगाने से भी मैं डरता हूँ। रेवरेंड का मतलब होता है वो व्यक्ति जिससे भय आए। रेवरेंस शब्द होगा के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी मैं डरता हूँ लगाने के लिए। मुझे इतराज नहीं है अगर आप लगाते हो, मैं कुछ नहीं कहता, आप अपना देखना, लेकिन मैं डरता हूँ। समझ गए आप? तो वचन में लिखा घर घर जाके इतना महान संत बंदियां करता है। आज आप किसी भी डाल सकते घर बुलाने की। एक ऐसा परमेश्वर है जो मोटी फीस लेके आपकी दुआ सुनेगा, ये मेरा परमेश्वर नहीं, ये अनदर चीज है, ये अनदर सुसमाचार है, ये अनदर रूह है जो उपयोग कर रहा है। धोखा मत खाना अपनी लोगों की। भीड़े पल में शुरू हो जाती हैं, वो भीड़े जो कपड़े उतार कर रखती हैं, खजूर की टहनियां रखती हैं, वही भीड़ 3 दिन के बाद पिलातुस के प्रतोड़ियों में कहती है बराबा को छोड़ो इसको। तो भीड़ों का नशे में मत रहे। कई पादरी अपनी अचीवमेंट के नशे में बोल रहते हैं कि हमको इतनी भी इसलिए हमारे पास हम 20,000 को प्रचार करते हैं, तुम तो 20 को करते हो सकता है तो 20 को करता हो वो यीशु मसीह की नजर में सबसे शुरू साइकिल चला चला के सेवा करता है, साधारण से कपड़े पहन के सेवा करता है, जो इतना झूठी प्रचारी भी नहीं है, वो यहोवा की दृष्टि में महान सब महान वो किसी यहोवा कहता महान, वो हमारे बाप अब्राहम कहता मैं तेरा नाम महान करूंगा। हम अपने बनाए से महान नहीं होते कि हम लोगों से मिले ना, हैवी फीस चार्ज करें, लोगों को बोले उनकी प्रार्थना करते हैं, भावे देने का वीडियो गेम खेल रहे हो। ये सब झूठ, मक्कारी, फरेब, मेरे प्रभु के दासों, मेरे भाइयों, विनम्रता से कह रहा हूँ, ये सामने आने वाला है, ये छिपने वाला नहीं। हर चीज जो अंधेरे में है वो रोशनी में लाई जाएगी। खुदा यीशु मसीह कहता है, वो कहता है घर घर जाके मैंने प्रचार किया, टेस्टिफाइंग बोथ टू द जूज एंड द ग्रीक, रिपेंटेंस टुवर्ड्स गॉड। मेरा कलाम की बुनियादी तौबा, क्या थी? तौबा का प्रचार तब जलानी दुल्हन की रात, दुल्हन जो मलिनता यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं आत्मा से बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार। क्या भविष्यवाणी है? आज भविष्यवाणी बरकतों की होती है, छड़ी बरकत। इस बंदे के लिए दावत ने भविष्यवाणी की है, उसने अपने आप को बांध दिया है और भविष्यवाणी की है, तेरे लिए बंधन प्रतीक्षा कर रही है, जंजीरें प्रतीक्षा कर रही है, तेरे लिए स्टॉक पाओ के अंदर प्रतीक्षा कर रहे हैं, तेरी जेबें प्रतीक्षा कर रही है। ये भी भविष्यवाणी है। हालेलुया। भविष्यवाणी वो होती है जो होगा बोलता है। ये मिट्टी मिट्टी तो अभी कुछ थोड़ा बंदी जाती है, क्योंकि ये होगा थोड़ा बोल रहे हैं। योगा कहता मैंने इनको भेजा ही नहीं, अपने आप से भविष्यवाणी करते हैं, ये अपने मन गढ़ंत बातें बोल रहे हैं, ये मेरी नबी नहीं है। हालेलुया। ये मेरी नबी नहीं है। नॉन अलिफ बेट योड, ये 4 शब्द हैं। नॉन बेट अलिफ योड, नॉन अलिफ बेट योड, नॉन अलिफ बेट योड। नॉन का मतलब होता है बीज, जो नॉन पेलियो होते हैं वो बीज है। जैसे पुरुष का स्पर्म होता है, जैसे मेरे पिता का बीज मेरी माता के कोख में गया हुआ है, वो जो बीज है वो नॉन है। और अलिफ का मतलब होता है खुदा, खुदा का बीज। और बैठ का मतलब होता है घर, एक ऐसा खुदा का पवित्र बंदा, धर्मी बंदा जो यहोवा के बीज का भंडार है, जिसके अंदर यहोवा ने अपना बीज रखा है। और युद्ध का मतलब होता है बात,
और जिसके ऊपर यहोवा का वो है वो है। अब आप हिसाब लगा लो कितने नबी आपको खुद ही न्याय कर लो। जिसके अंदर यहोवा का बीज, जिसके ऊपर यहोवा का दाना, ही इज अ प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट हाई। और वो तब बोलता है कि यहोवा बोलेगा। और बाइबल में झूठा नहीं है। आपको नहीं झूठे नबी को क्या काम दिखता क्या गया? शखर नाबी। शखर हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बदलू से टकरा हुआ, भाभी कहने वाली रूह से टकरा हुआ, क्लेयरवॉयंस से टकरा हुआ, फेमिलियर स्पिरिट से टकरा हुआ। जो यहोवा का चैनल नहीं है, भविष्यवाणियां करता है लेकिन किसी और चैनल से करता है, उसे कहा गया शिकर करने। प्रेरित पौलुस के लिए दावत से मदद करता है। प्रेरित पौलुस कहता है यस पापा आई रिसीव इट। सच्ची भविष्यवाणी की जंजीरें बंधन ये कर रहे हैं, यस पापा फायर फायर फायर, इसी की बात कर रहे हैं सरकार वो सही कर रहे, गलत नहीं कर रहे। ये मत कहना कि गलत कर रहे, वो काम आपको करना चाहिए था परमेश्वर के सच्चे दास, वो आपने नहीं किया था, ये वाले किसी और को उठा लिया ये काम करने के लिए। तो पढ़े आगे क्या क्या लिखा है, संत पौलुस क्या कहता है? परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह है कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर की अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर न देखो। मेरा मुंह फिर न देखो। और उसको पता है कि मेरे जीवन की आखिरी घड़ी मैराथन दौड़ में होती है, आखिरी लैप आ गया और आगे को क्या कहता है? इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। सुन लो भाई, अगर हम लोगों को सच्चा कलाम नहीं बताएंगे, लोगों का खून हमारे ऊपर। सुन लीजिए और से संत पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे खून से बरी हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें सच्चे कलाम की अलग जगह दी। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, मुझे तुम्हारे फेवरेट नहीं बनना, मुझे तुम्हारी वाहवाही चाहिए, मुझे अपने स्वामी की वाहवाही चाहिए। वो मेरा स्वामी जो उसके दीदार में खड़ा हूँ, वो मुझे अपने गले से लगा के कहे, वेल डन माय फेथफुल स्टूडेंट, शाबाश मेरे वफादार नौकर। ये कहना उसने, आप अभी पे बेशक पापा ने नहीं आते रहो, एंड में यही सुनने को मिलेगा, अगर सच्चे हुए तो वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट। लोगों के खून से केवल हम सुन लीजिए, लोगों की सोल जानों का बिजनेस कर रहे हैं हम, इसलिए यूट्यूब कहता ज्यादा प्रचारी मत बनो, क्योंकि बहुत ऐसे तंग उससे निकालना ही वो वाले होंगे, बहुत जबरदस्त गज लगना भाइयों बहनों। सुन लीजिए, परमेश्वर का रूह मेरे अंदर से आपके लिए बातें कर रहा है, इसको सुन लीजिए ध्यान से। प्रेरित पौलुस कहता मैं तुम्हारे खून से बरी हूं, मैंने अपनी जिंदगी को प्यारा नहीं करना, मैंने उस दौड़ को पूरा किया जो यीशु मसीह ने मुझे दी। अब तुम मेरा मुंह नहीं देखोगे, पर मैं तुम्हारे खून से बरी हूं। फॉर आई हैव नॉट शर्न्ड टू डिक्लेयर अनटू यू द होल काउंसिल ऑफ गॉड। मैंने तुम्हें परमेश्वर का पूरा कलाम सिखाया है, सिर्फ चिल्लाई नहीं सिखाई, सिर्फ पवित्र आत्मा के वरदान ही नहीं सिखाए, सिर्फ यूथ मिनिस्ट्री नहीं सिखाई, सिर्फ अन्य भाषाएं नहीं सिखाई, मैंने पूरी काउंसिल ऑफ गॉड को सिखाई। और आगे क्या कहता है? आगे क्या कहता है? पढ़े अगला वचन। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। अपनी चौकसी करो और क्या लिखा है? पूरे झुंड की चौकसी करो। Therefore take heed unto yourself। पहले भी अपनी चौकसी कर, कि तेरी जिंदगी से जो तुझे पाप के लोग, तेरा उद्देश्य सेवा करने का क्या है? दौलत इकट्ठी
लोगों में अपना नाम बनाना, वाहवाही इकट्ठी करना, यह आपके भेजने वाले की मर्जी को पूरा करना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने विषय में सोच और पढ़े आगे पढ़ दे कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। किससे बोल लिया है? लहू से। यहोवा का लहू था यीशु के अंदर। हालेलुया। यीशु के अंदर यूसुफ का लहू नहीं था, यीशु के अंदर यहोवा का लहू था। वो लहू दाम दिया गया। हालेलुया। आपको मालूम स्वर्ग में कोई लहू चढ़ नहीं सका। हाबिल का लहू भी नीचे से उतार गया, यीशु का लहू स्वर्ग चढ़ गया। स्वर्ग के ऐड के समूह के ऊपर वो लेटा गया। हालेलुया। आपके और मेरे छुटकारे का लहू, वो यहोवा का लहू जिससे उसने कलीसिया को खरीदा है। कलीसिया उतनी कीमती है सुपरग्राम से जितना कीमती यीशु मसीह का लहू है। अगर मेरे ये माइक्रोफोन 5000 रुपए का खरीदा है तो ये इतना कीमती है जितना 5000 रुपया कीमती है। यीशु की दुल्हन इतनी कीमती है। मैं यीशु की दुल्हन का बिजनेस कभी नहीं करूँगा। मैं यीशु की दुल्हन को अपने मकसद के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं यीशु मसीह की दुल्हन को अपना नौकर बना के ट्रीट नहीं करूँगा। मैं यीशु मसीह की दुल्हन से अपने काम नहीं करवाऊँगा। मैं यीशु मसीह की दुल्हन का नौकर हूँ। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को पत्र लिखकर कहता है, एक ऐसी कलीसिया जिसमें जनाकारी है, हरामकारी है, जिसके अंदर फुट है, धर्म है, उस कलीसिया को पत्र लिख के कहता है कि मैं तुम्हारे निमित्त, मसीह के निमित्त तुम्हारा नौकर हूँ। हम यीशु मसीह के नौकर तो हैं। ये तो कहना बड़े गर्व की बात है मेरे लिए, मैं परमेश्वर का दास हूँ, लेकिन मैं यीशु मसीह की लाड़ी का दास हूँ। मुझे यीशु मसीह की लाड़ी को तैयार करने का काम दिया गया है। मैं वो कहार हूँ जिसके मुंडे पे वो डोली रखी जाएगी और मैं दुल्हन को दूल्हा को पेश करूंगा। जब दुल्हन दूल्हा से मिलेगी, मेरा आनंद उस चरम सीमा पे होगा। जब प्रधान चरवाहा प्रकट होगा तब वो तुम्हें इनाम देगा। यहाँ पे बेशक लोग नामों की जाने, तुम्हारी मशहूरी ना हो, कोई परवाह नहीं। असली मशहूरी वो आगी है जो अब दो बात तक कायम रहेगी। यहाँ की मशहूरी तो पल तो पल की है भाई। हालेलुया। प्रेरित कहता है संसार के कष्ट तो पल के हैं, पर जो महिमा प्रकट होने वाली है, जो जलाल प्रकट होने वाला है, हालेलुया, जिस किंगडम के हम वारिस बनने वाले हैं, उसको वहां पे अपनी आंख लगा के रखो। वहां पे आंखें रखो। हालेलुया। जो घात किए जाते हैं, जो जानवर की खालों में घूमते हैं, जो दुख उठाते हैं, कष्ट भोगते हैं, और देवनी की दुल्हन को तैयार, कुछ तो है दुल्हन तैयार कर रहे हैं, उसके जो भी धार धब्बे हटा के उसको परफेक्ट बना रहे हैं ताकि वो तेजस्वी और जलाली हो। और कुछ है जो दुल्हन का व्यापार कर रहे हैं। प्रेरित पौलुस कहता है मैं उनमें से नहीं। और प्रेरित पौलुस कहता है झूठ की चौकसी से निगरानी करो, जो लहू से खरीदा गया। अब पढ़ो 29 में। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे और आगे तुम्हारे ही को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। और आगे बढ़िए। इसलिए जागते हो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहाकर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। कितने साल रहा प्रेरित पौलुस? 3 साल चितौनी देता है। उसने पहले बता दिया भेड़िए आ जाएंगे, झूठे नबी आएंगे, झूठे शिक्षक आएंगे और कलीसिया को फाड़ देंगे। और यीशु मसीह ने 95 AD, प्रेरित पौलुस 52 AD में ये पत्री लिख रहा है। उसके लगभग 45 साल के बाद ये कलीसिया का खात्मा हो गया, गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि प्रभु कहता तुमने पहला प्यार छोड़, पहली मोहब्बत छोड़। झूठे नबी, झूठे प्रेरित, झूठी शिक्षा इस कलीसिया को अहेर कर दी। आप जाके देखिए खंडर है वहां पर। अगर कोई कहे कोई कलीसिया कायम रहेगी तो ये झूठी बात है। बहुत सी कलीसिया बनी और गिर गई। इफिसस की कलीसिया गिरी क्योंकि वो काम करना बंद कर दिया जो पहले करते थे। आइए हम वापस लौटे
वही काम करें जो पहले करते हैं। साइकिलों से शुरू हुए हम सब, आप भी हुए होंगे पक्का। फिर स्कूटर आया, मोटरसाइकिल आया, कारें आई, पर आप भूल गए साइकिल वाले को। मेरी आंखों पे आ गई है साइकिल वाले को। मैं अपनी साइकिल लेके नई नई लेके बैग करके अपनी गाड़ी में साइकिल पे करता हूँ, मैं मेगाफोन लगा के प्रचार करता हूँ। आज भी मुझे यही जरूरत है। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा मैं पूरी दुनिया में प्रचार किया जाता है, बड़ी बड़ी सभाओं में, वो नहीं है जो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून देता है। वो है जब मैं बैग करके निकलता हूँ दूर दराज के इलाकों में यीशु मसीह के नाम में। आइए सब अपनी आंखें बंद करके अपने पाँव पे खड़े हो जाए सब। ऐ मेरे महबूब बंदे सुन मेरी, ऐ मेरी महबूब बेटी सुन मेरी, तुझसे यज़दा को शिकायत तूने क्यों पहली मोहब्बत छोड़ दी, तूने क्यों शैतान से की दोस्ती, है मेरे महबूब बेटे सुन, तू अगर तौबा करेगा ऐ बशर, तारीफ